तो हे गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम अभी पुरानी वीडियोस बना रहे थे और ये वर्डप्रेस की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस में विदाउट कोडिंग अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमने स्पेशली वर्डप्रेस का एक 1 मंथ का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें हम आपको एक रियल प्रोजेक्ट भी कराएंगे, कैसे काम करता है, कैसे सेटअप होता है, होस्टिंग कैसे होती है, ये भी हम सीखेंगे। और अब हम जो सीखने वाले हैं, अभी हमने एक पूरी वेबसाइट बनाई थी। पुरानी वीडियोज़ में अगर आप जाके देखोगे तो आप देखोगे कि हमने पूरी एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने बच्चों को बताया था कि कैसे आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे लेआउट बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग की जाती है, कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाते हैं, कैसे वेबसाइट के अंदर एक मैप लगाया जाता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वेबसाइट की, वो हमने फुलफिल करने की कोशिश करी थी और आपको बताया था कि कैसे इस डिज़ाइन को आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप भी ज़रूरी क्या होता है कि जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बाकी पेजेस भी बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि देखिए, जैसे मैंने एक अबाउट अस का पेज पहले से बना रखा है। अगर कोई कॉन्टैक्ट अस के पेज पर क्लिक करेगा इसी में, तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे बनेगा ये मैंने पहले से बना रखा है। तो इसी को आज मैं आपको दोबारा से बनाना मैं सिखाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा और कैसे इसको हम बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। कैसे डैशबोर्ड में आते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट है, उसी के ऊपर आपको लिखना है यहाँ पर WP-admin। क्या लिखना है यहाँ पर? WP-admin आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आप आ जाएंगे और आपको सबसे पहले अपने पेजेस पर ध्यान देना है कि पेज आपको बनाना है। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि अबाउट अस का पेज है, किसका पेज है, उसका पेज को आपको बनाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए दोबारा से नए पेजेस बना देंगे। कि नए पेज कैसे बनाएंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर ये पेज है हमारे पास, नो टाइटल इसमें लिखा हुआ है। ये कौन सा पेज है? अबाउट अस का पेज है। देखिए इसके परमा लिंक पर लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ऐसे अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन पेजेस को एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको एक कन्फ्यूजन ना रहेगी कैसे हुआ है काम। तो ये 2 पेज हैं जो हमने बनाए थे, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दोबारा से इनको सिखा सकूँ कि कैसे ये पेज बने हैं। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि जो पेजेस मैं बना रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पेज को ट्रैश से भी डिलीट मार देते हैं हम ताकि समझ में आए। तो इस तरह से आप पेजेस को क्या कर सकते हो, सीधा डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली रिमूव कर सकते हो अपने उससे, अपने वर्डप्रेस से। अब देखिए, हम दोबारा से पेज बनाएंगे। तो एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट किसकी, अब होम पेज की, व्हाट्सएप उसकी पेज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से पेज बनाता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया है अबाउट अस। और इस पेज को मैं ऐसे पब्लिश कर देता हूँ। तो इस पब्लिश करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और ये एडिट विद एलिमेंटर पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर हम अबाउट अस के पेज को अब डिज़ाइन करेंगे। तो जब क्या होता है, वर्डप्रेस में हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, वर्डप्रेस के पेज को डिज़ाइन करना होता है, पेज को बनाना पड़ता है पूरा, हर पेज को एडिट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने होम पेज बना दिया तो आपकी साइट बन गई है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, प्लस आइकन पे जाएंगे। हम ऑलरेडी इन चीज़ों को कर चुके हैं। हम सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे ताकि थोड़ा देखने में थोड़ा एक बीच में क्या आए, गैप आए। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड टाइप में जाएंगे और इसके बैकग्राउंड कलर को हम जो है थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए ऐसे। और इस एलिमेंट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग लगा देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं अबाउट अस। ये देखिए, इसको आप चाहो तो सेंटर लाइन कर सकते हो। सेंटर लाइन हमने कर दिया है। सेंटर लाइन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि सेंटर लाइन हो गया है। कलर चेंज करना है आपको, इसका कलर वाइट करना है तो आप इसका वाइट कलर कर सकते हैं। जो भी कलर करना है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक फ्लैक्स बॉक्स लेंगे। जैसे कि मुझे जानना है कि मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है, यहाँ पे कॉन्टेंट लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ग्रिड को लेता हूँ। ये मैंने इमेज यहाँ पे लगा दी है और यहाँ पर एक इमेज हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने पहले से एक इमेज ऑलरेडी अपलोड कर रखी थी यहाँ पर। ये देखिए आप, इसका ऑल टेक्स्ट में लिख देता हूँ, येलो टैक्सी सर्विस। देखिए, वर्डप्रेस सीखना है तो बड़ा आसान है। आप बस अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए और अपना आप डिज़ाइन डालिए, उसमें काम हो जाएगा। एक चैट जीपीटी पे मैं चला जाता हूँ। चैट जीपीटी एक अबाउट अस में बना लेता हूँ अपने नाम से, येलो टैक्सी के नाम से। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है राइट $200 वर्ड्स। मैंने इसमें लिख दिया आल्सो ऐड पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज भी चाहिएगा मेरे को, ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसे लिख के दे दो तुम। ये देखो ऐसे लिख देता है तो मैंने इसको बोल दिया पॉइंट वाइज बना के दो, क्योंकि मुझे थोड़े पॉइंट भी लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर देखो इसने मेरे को पॉइंट वाइज बना करके दे दिया। वाई टू चूज अस ऐसे करके अबाउट अस लिख दिया इसने कि मैंने स्टार्ट किया था। ऐसे करके मेरे पास यहाँ कंटेंट आ गया। इसको मैंने कॉपी किया, ये हम मेन्यू में आए।
ये वाले सेक्शन पर यहाँ पर हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको अगर पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम स्टाइल में आ जाएंगे इसके, और स्टाइल में जाने के बाद इसके कंटेंट को हम थोड़ा ब्लैक कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर ही हमारा डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको लग रहा है कि इसका डिज़ाइन, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आपको कितनी हाइट आपको उसकी चाहिए। ये देखिए कि आपको पिक्सल में यहाँ पर आप इसे परसेंटेज में चेंज कर दीजिए ताकि आपकी हाइट जो है थोड़ी सी प्रॉपर सेटल हो जाए। ये देखिए तो थोड़ी ज़्यादा हो रखी है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आती है बारी कि हमको कोई भी चीज़ अगर हम काम करते हैं उसकी ध्यान रखना होता है कि कैसे हमारा पेज बनेगा, कैसे हमारा पेज दिखेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे पेज बना दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। जैसे मैं पब्लिश करूँगा, देखिए यहाँ पर अभी मेन्यू में हमारा पेज, क्योंकि मैंने डिलीट मारा था तो यहाँ पर मेन्यू में शो नहीं हो रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको इसी पेज को। तो यहाँ पर मैं अगर इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास अबाउट अस का तो प्रीव्यू आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास यहाँ पर अबाउट अस का मेन्यू में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, फिर से अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि मैंने वो पेज दोबारा से एडिट करके डिलीट किया, देखो ये दोबारा से आ गया रिसेंट पेज अबाउट अस, और इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर दूंगा यहाँ से। ये देखिए हो गया है, और ये देखिए सर्विसेज के ऊपर मैंने इसको लगा दिया, और ये मैंने इसको सेव मेन्यू किया अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर क्या हो गया है, सेव हो गया है। और आप अगर प्रीव्यू में भी देखेंगे तो भी यहाँ पर अबाउट अस का मेन्यू आ चुका होगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि अबाउट अस का पेज खुल गया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हुई है कि ये थोड़ा सा वाइड हो गया है। वाइड होने का रीज़न क्या हो सकता है, कि देखते हैं वाइड क्यों आए। यहाँ पर क्योंकि ये फ्लैक्स बॉक्स था, फुल विड्थ की जगह कर दीजिए इसको बॉक्स्ड। ये देखिए अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, और अगर मैं अपनी वेबसाइट को विज़िट करने जाता हूँ तो अब आप देखिए ये हमारा होम पेज है जो हमने पहले डिज़ाइन किया था। अगर आप इसे देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए अबाउट अस हमारा ओपन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक अबाउट अस ये भी है और एक अबाउट अस ये भी है, तो दो अबाउट अस आ रहे हैं। इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, जो ईजी और शॉर्टकट है। और भी तरीके मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। आप कुछ मत करिए, अबाउट अस में जाइए, इसके पेज में एडिट करिए इसको, और इसके अबाउट अस की हेडिंग को यहाँ से हटा दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए, दैट्स इट। अब अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला अबाउट अस यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, तो वो वहाँ से गायब हो गया, अब हमारे पास आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर अब 389 लिखा हुआ आ गया। तो वापस क्या करेंगे, आप अपीयरेंस में आइए, मेन्यू में आइए। मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ पर देखिए अबाउट अस में, देखो यहाँ पे क्योंकि हमने उसके टाइटल को ही डिलीट कर दिया तो उसे समझ में नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल टाइटल बना के लगा देंगे। इसके और भी तरीके हैं, आप खुद ही मैनुअल कस्टम लिंक बना दीजिए, कस्टम लिंक पेस्ट कर दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं दोबारा आता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब मेन्यू में भी क्या आ जाएगा, लिखा हुआ अबाउट अस आ जाएगा। सेम चीज़ आपकी कॉन्टैक्ट अस के पेज में भी होने वाली है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्टैक्ट अबाउट अस का पेज बना सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप इसके नीचे और पेज भी एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ लगाना है, फॉन्ट लगाना है, गैलरी लगानी है, इमेजेस लगानी है, आप वो भी लगा सकते हैं। अब स्टाइल के अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग होती हैं, जो बैकग्राउंड ओवरले क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, शेप डिवाइडर क्या होता है, ये इंडिविजुअल ट्यूटोरियल में एलिमेंटर के अलग से करूँगा इस पेज के ऊपर ही। अभी हम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग बना रहे हैं ताकि आप लोग इसे सीख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज हमारा कि हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, तो वही हम प्रोसेस शुरू करेंगे। फिर से हम जाएंगे ऑल पेजेस में और एक नया पेज ऐड करेंगे, ऐड न्यू करके। इसमें हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। क्या लिखेंगे हम, कॉन्टैक्ट अस, और इसको हम जो है एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। और सबसे पहले हम अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई सैम्पल कॉपी हम ले सकते हैं कि हम कैसा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में एक डिज़ाइन है, वही हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कैसा वो डिज़ाइन दिखेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस आइकन मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने एक वही लाइन बनाई जो मैंने पहले भी बनाई है डिज़ाइन में। तो यहाँ पर हम ब्लैक लाइन डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं उसमें, ये देखिए। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट में जाता हूँ और एक हेडिंग टैग को लगा देता हूँ, जिसमें मैं लिख सकता हूँ CONTA कॉन्टैक्ट अस। अब आप इसको सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, इसका कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें स्टाइल में आती हैं। आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसका टाइपोग्राफी। सबसे पहला काम अपना क्या करना चाहिए आपको, मोंटे सैरेट मैंने यहाँ पे कर दिया है, मोंटे सैरेट आ गया है। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। हमने एक्चुअली 3 बॉक्स का एक डिज़ाइन सोचा है मेरे दिमाग में, मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसा लगेगा वो। यहाँ पर इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये एक जैसी विड्थ हमको मिले देखने को। सबको हम 30-30 की विड्थ देंगे, और इसको भी कितनी विड्थ आएगी, 30 की विड्थ, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, एक आइकन लगाऊंगा। आइकन लगाने के लिए यहाँ पर मुझे टाइप करना है एलिमेंट में आइकन,
ये एलिमेंटर में आइकन एलिमेंट होता है। जैसे मुझे सबसे पहले दिखाना है एग्जाम्पल के लिए हमारा एड्रेस, कि भाई हमारा ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो ये आइकन मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा। इसके जस्ट नीचे एक एलिमेंट और ऐड करूँगा जिसका नाम है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारा, सपोज करो हाँ एड्रेस, ठीक है। अब इसको मैं स्टाइल करूँगा। स्टाइल के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बता दिया क्या लिखेंगे हम, MONTE मोंटेसैरेट है ना, मोंटेसैरेट हमने लिख दिया है। इसका सेंटर लाइन कर देते हैं इसको, इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। जस्ट आपको भी दिखाने के लिए बताना, आपको इसका साइज़ कम करना है, यू कैन रिड्यूस द साइज़ ऑल्सो, कि आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए, ठीक है। आपको आइकन का कलर चेंज करना है, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ आइकन, कि आपको यहाँ पर ये आइकन रेड कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, ऑरेंज कलर का चाहिए, कैसा कलर आपको चाहिए तो वो आइकन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग मैं आपको सारी बताऊँगा, अभी तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग हो रही है। देन इसमें हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि हमें डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखना है 29 टैगोर विला देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया उत्तराखंड मैंने लिख दिया। इसको स्टाइल को मैंने बता दिया था आपको कि टाइपोग्राफी में जाएंगे, सबको हमने क्या फ़ॉन्ट देना है, MONT। सबसे पहला काम बच्चे ये करते नहीं है, वो फ़ॉन्ट पर काम नहीं करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हमारा वेबसाइट अच्छा नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। आपको सबसे पहला काम ही क्या करना है, अपना फ़ॉन्ट अच्छा करना है। ये कलर वाइट कैसे हो गया, इसको कलर ही वाइट हो गया, इसका कलर का आइकन हम रेड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको पूरे को अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे देंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखिए बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर हम एक बॉर्डर बना देते हैं सॉलिड, और उसको विड्थ दे देते हैं 1 पिक्सल, और कॉर्नर से इसको रेडियस दे देते हैं, फॉर एन एग्जांपल कुछ दे देते हैं। और इसके बैकग्राउंड कलर में एक कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं। कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट सपोज हमको चाहिए हल्का सा रेड, तो अच्छा नहीं लगेगा, येलो कर लेते हैं, क्योंकि टैक्सी का काम है, थोड़ा सा येलो हो सकता है कि थोड़ा ब्राइटर येलो कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, देखो डुप्लीकेट, पहला दूसरा, और इन वालों को हम क्या कर देते हैं, डिलीट एंड डिलीट। अब एक पंगा हो गया कि ये आपस में चिपक गए हैं, तो वापस से कंट्रोल Z करेंगे, क्योंकि हमें मार्जिन भी देनी पड़ेगी, ये कि आपस में चिपक रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक है ना, ये बिल्कुल आपस में एकदम से कोलैप्स हो गए हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, चारों तरफ से एक मार्जिन दे देते हैं कि वो थोड़ी सी मार्जिन लेके चलेगा। अब देखिए मैं इसको अगर डुप्लीकेट करूँगा तो आप देखेंगे कि इनके बीच में देखो ये गैप आ गया, देख रहे हैं आप, ये गैप आ गया। अब इनको मैं डिलीट मार देता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की पूरी सीरीज़ आने वाली है, हम आपको डिटेलिंग बताएंगे। मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ये सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरे एलिमेंट की हर एक सेटिंग को आपको बताऊँगा, रोटेट कैसे काम करता है, अलाइनमेंट कैसे काम करता है, हर एक चीज़ पर हम काम करने वाले हैं ताकि आपको डिटेलिंग में वर्डप्रेस समझ में आए। अब देखिए आइकन चेंज करना है, यहाँ पर तो मुझे एड्रेस नहीं लिखना था, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फ़ोन, तो बस मुझे यहाँ पर लिखना है फ़ोन नंबर, और नीचे जो है यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट कर दिया, सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, जिसका नंबर है 9410102425, और कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है सपोज 8077225724। ओके, इसी तरह से यहाँ पर हमने एड्रेस की जगह लास्ट में लिख दिया ईमेल एड्रेस। हमें अपना ईमेल भी देना है या वेबसाइट का लिंक देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो वेबसाइट पे तो ऑलरेडी बंदा ही है, तो ईमेल लिख देते हैं contact@DSOM.in। अगर आपको भी कोई वेबसाइट बनानी है, कुछ करना है। और एक और चीज़, इसमें एक ऑफ़र भी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे पहले सब्सक्राइबर बनते हैं, 10 सब्सक्राइबर को हम एलिमेंटर फ्री में देने वाले हैं, ओरिजिनल लाइसेंस, जिसमें उसको क्या मिलेगा, एक ओरिजिनल लाइसेंस मिलेगा। बस कंडीशन ये रहेगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके हमें वो स्क्रीनशॉट DM कर दे कि उसने ये सब कर लिया है। तो अगर ऐसा आ रहा था, उसको हम एलिमेंटर प्रो का लाइसेंस एब्सोल्युटली फ्री में देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ईमेल आ गया। अगर आपको उसको सेंटर में करना है कंटेंट को, तो आप सेंटर में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंटेंट बन गया। आइकन को चेंज करना है, आइकन चेंज कर दीजिए। ये हमारा आइकन जो है फ़ोन का था, तो फ़ोन आइकन हम कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद ईमेल का आइकन है, तो ईमेल का आइकन को भी हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके ईमेल, ये देखिए मेल, तो ये मेल मैंने कर दिया ऐसे करके। अब आती है बारी कि कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म ना हो तो और अच्छी बात नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक और एलिमेंट ऐड करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, एक और रो ऐड करते हैं। यहाँ पर हम 2 कॉलम ले लेते हैं।
पहले वाले में मैप लगा देंगे, तो मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे गूगल मैप। तो ये गूगल मैप हमारे पास आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपना लोकेशन डाल देता हूँ DSOM देहरादून। तो देहरादून जैसे ही सर्च करेंगे देखो उसने मुझे बता दिया। यहाँ पर आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप जितनी हाइट सेट करेंगे उतना आ जाएगा। और सेकंड कॉलम में देखो मैप बन गया। यहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर्म, सीधा फॉर्म। तो ये देखिए हमने फॉर्म लगा दिया। अब यहाँ पर आपको नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर कैसे ऐड करना है आपको, अगर सपोज़ करो इसमें ऐड करना है कोई और आइटम जिसका नाम है, सपोज़ आपको एक और आइटम ऐड करना है, टेक्स्ट डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, तो टेलीफोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर को ऐड कर दीजिए। लेबल यहाँ पर लिख दीजिए फ़ोन, ये देखिए फ़ोन आ गया है। और अगर प्लेस होल्डर में डालना है आपको तो यहाँ पे भी आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए लेबल, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये नहीं चाहिए मैसेज में, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, इसको डिलीट मार दीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए, इसको डिलीट मार दीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए, इसको डिलीट मार दीजिए। ये देखिए हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म का सबमिट बटन का आपको देखो, बटन की सेटिंग अलग होती है, तो बटन की सेटिंग में आप जाइए। आपको बड़ा बटन चाहिए, आपको स्मॉल बटन चाहिए, आपको मीडियम बटन चाहिए, आपको लार्ज बटन चाहिए। देखो ये लार्ज है, एक्स्ट्रा स्मॉल है। अब आप कहोगे कुछ हो तो रहा नहीं है, हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बटन की विड्थ इतनी चाहिए हमको। देख रहे हैं आप। अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए तो आप कलर में जा सकते हैं। मैं आपको और सेटिंग बताता हूँ बटन के हिसाब से कि यहाँ पर ये नेम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। आपको इसके कलर की थोड़ी डार्कनेस करनी है कि थोड़ा कलर थोड़े फीके फीके लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करिए। ये देखिए मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको फॉर्म का कलर सेलेक्ट करना है, लेबल का कलर डार्क करना है तो आप डार्क कर सकते हैं। तो लेबल तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पर फॉर्म के कलर हमारे पास आ गए हैं। HTML फील्ड आपको डार्क करनी है, तो इस तरह से आप इनके कलर डार्क कर सकते हैं। क्योंकि लेबल इसमें है नहीं तो इसलिए लेबल नहीं हो रहे हैं, अगर में लेबल होते तो वो डार्क हो जाते। फील्ड पे आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कलर हमारे पास आ रहा है, तो ये देखिए रेड कलर, क्योंकि ये फील्ड के कलर जो यहाँ पे नाम आता है ना, फील्ड विकास शर्मा, इसके बाद बोल रहा है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक डार्क कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट हो रहा है। ये देखिए ऐसे। आपको अगर इनके बीच में कोई कलर, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, जैसे रेड करना है तो ये रेड हो जाएगा। ये फील्ड के कलर, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म के फील्ड का कलर चेंज हो रहा है, जैसे होता है ना कस्टमाइजेशन करनी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको बैकग्राउंड कलर देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर आपको बताया, हल्का सा मेरे को क्रीमी कर देता हूँ ताकि दूर से दिखे। टाइपोग्राफी मैंने आपको पहले बता दी थी कि सबसे पहले मॉन्टसेरेट हमने कर दिया। देखो ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको फ़ॉन्ट का वेट थोड़ा सा बोल्ड करना है, जैसे ऐसे बोल्ड दिखाना है तो बोल्ड दिखा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग की हमको ज़रूरत नहीं है, वर्ड स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं बॉर्डर कलर, अगर आपको बॉर्डर के कलर चेंज करने, देख रहे हैं आप, ये डार्क हो रहे हैं। देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको इसे इधर पीछे करता हूँ, देखो ये बॉर्डर के कलर आ गए। आपको ये कलर करना है, आपको बॉर्डर की वेट बढ़ानी है, आपको रेडियस बढ़ानी है। देखो रेडियस, तो देखो बॉर्डर कैसे हो जाएंगे, देखो ये सर्कल हो रहे हैं। देखो बॉर्डर में यहाँ पर से भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं, देखो ये सर्कल हो गया। आपको बटन का, अभी बटन की भी स्टाइल आएगी। बटन के स्टाइल में आपको बटन का कलर चेंज करना है अकॉर्डिंग टू थीम। आपको पिंक करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, कैसा करना है वो आपकी चॉइस होती है। ये देखो इस बटन की भी अपनी एक सेटिंग है। होवर इवेंट एक होता है, होवर इवेंट, जैसे मैं इसके ऊपर माउस ओवर लेके जा रहा हूँ तो इसमें क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। देखो देख रहे हैं आप, इसका टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, वाइट ही रहना चाहिए। टेक्स्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन, देखो इसको मैंने बढ़ा दिया तो देखो धीरे धीरे रेड होगा। जितनी मैं ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा उतने धीरे धीरे क्या होगा, देखो रेड होगा। देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी सेटिंग होती है जो आप कर सकते हो। आपको एनिमेशन देना है तो पल्स भी आ जाएगी। देखो यहाँ पर पल्स होवर में, ये देखो ये होवर सेटिंग है। यहाँ नॉर्मली करेंगे तो नॉर्मली में कुछ नहीं आता है, पैडिंग सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया। ये आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। आप अगर इसके बीच में थोड़ा गैप बढ़ाना चाहते हैं तो ये कंटेनर है, कंटेनर को जाइए, एडवांस में जाइए और थोड़ी सी पैडिंग को बढ़ा देते हैं। ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं आप। तो ये ऐसे हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चरिंग है जो मैंने आपको समझाई है। इसके बाद हम एडवांस चीज़ें भी इसमें ज़रूर करेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया, इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया। अब हम देखेंगे अपनी वेबसाइट में रिफ्रेश करके कि क्या हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज आया। यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पेज डिलीट करके नया बनाया था। तो मैं वापस जाऊँगा, इसको एग्जिट करूँगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यू में आएंगे, क्योंकि पेज हमारा बना हुआ है लेकिन वो मेन्यू में एडिड नहीं है। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया, ऐड मेन्यू में आ गया और यहाँ पर देखो हमारा कॉन्टैक्ट अस सेव मेन्यू, ये मैंने ऐड कर दिया लास्ट में। अब मैं देखिए रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का भी पेज आ चुका है। ये देखिए, लेकिन वही समस्या आ रही होगी। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस डबल डबल दिखा रहा है। तो कैसे ठीक करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से कॉन्टैक्ट अस हटा देना है। लिए यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए
तो वहाँ से वो गायब हो जाएगा। तो आपको यहाँ से नहीं हटाना है, याद रखिएगा। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, पेजेस में जाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात, आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज था, ये देखिए यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस, ये नहीं कॉन्टैक्ट अस है, ये है कॉन्टैक्ट अस का पेज। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर इस लेबल को डिलीट मार दीजिए, अपडेट कर दीजिए। जब यहाँ पर आप पेज के नाम को चेंज कर देंगे, आप अपीयरेंस में आएंगे और मेन्यू में आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमको दोबारा आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए 499 ऐसे कोड आ रहा है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और ये कॉन्टैक्ट अस आ गया और यहाँ पर आपने इसका नाम क्या रख दिया, कॉन्टैक्ट अस। अगर आप इन वीडियो को थोड़ा बार बार करोगे, देखोगे, रिपीट करके देखोगे, तो आप देखोगे कि आपका काम भी बिल्कुल सही बन रहा है। और देखिए यहाँ पे नाम भी आ जाएगा और कॉन्टैक्ट अस का लिंक भी आ जाएगा और वो रिपीट भी नहीं होगा। तो आप बस रिपीट करिए वीडियो को, तो देखिए इस तरह का एक पेज हमने बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप जो है अपना जो है कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं। उस पेज में आप कैसे काम करोगे, कैसे वो दिखेगा, कैसे उसको बनाना है, ये मैंने बताया। कैसे ये बॉक्स बनते हैं, कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे मेल जाएगी, कैसे ये सब काम करेगा, कैसे फॉर्म बनाएंगे, उनके कलर कैसे चेंज करेंगे। हम डीप डाइव भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक स्ट्रक्चरिंग बच्चों को आनी चाहिए। कैसे ये पेज मैंने डिज़ाइन किया, ये पेज आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का, ये इस वीडियो में आज कवर हुआ है। साथ ही साथ अबाउट अस के पेज को हमने कैसे बनाया, इस अबाउट अस में हमने मैटर को कैसे लगा, फोटो को कैसे लगाया और बेसिक सेटिंग कैसे स्टाइलिंग में की जाती है, वो हमने सीखी और समझी है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हमने पहले होम पेज बनाया। होम पेज बनाने के बाद हमने पूरी सेटिंग समझी कि कैसे एलिमेंटर काम करता है, कैसे बॉक्सेस को लगाया जाता है, कैसे उसमें वीडियो फ्रेम लगाए जाते हैं, कैसे उसके अंदर मैप लगाया जाता है, कैसे कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कैसे फुटर बनाते हैं, कैसे हेडर बनाया जाता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने लिए मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं और उन पेजेस के अंदर आप कैसे एलिमेंटर को एडिट करके उनको कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया। कॉन्टैक्ट अस के पेज में मैंने आपको बताया कि कैसे ये बॉक्स बनाए जाते हैं, कैसे हेडर बनाया जाता है, लोगों को कैसा हेडर समझ में आएगा। मैंने ऐसा ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि टैक्सी के बिजनेस में लोग एड्रेस भी देख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हुई है। आई होप कि आपको एक एलिमेंटर का बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा, जिसमें एलिमेंटर पर कैसे बेसिक स्ट्रक्चरिंग की जाती है। ये वीडियो ऑफ कोर्स है 1 घंटे की हो चुकी होगी, आपको पार्ट वाइज हम इसको अवेलेबल करा रहे हैं, या ये वीडियो आपको अवेलेबल हो चुकी है। आप इसे देखिए, समझिए। अगर आप 3 से 4 घंटे स्ट्रक्चरिंग में देते हैं और उसकी प्रैक्टिस में 5 से 10 से 15 घंटे और देते हैं, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप थोड़े से फ्रेंडली हो जाएं किससे रिलेटेड, कि पेज क्या होते हैं, लेआउटिंग क्या होती है, साइटिंग क्या होती है, ये कैसे ऐड किए जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये काम कैसे होता है। इस पर अगर आप थोड़े फ्रेंडली हो जाएं तो फिर हम और डीप डाइव करेंगे। अपकमिंग लगभग 15 से 20 और वीडियो आने वाली हैं जो एलिमेंटर के स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के लेकर के आएगी, जो हम इसी एग्जिस्टिंग पेजेस में ऐड ऑन करके सीखेंगे। मतलब अभी तो हमने आपको ये सिखाया है, लेकिन इसी पेज में मुझे और चीज़ ऐड करनी है। बाकी एलिमेंट कैसे काम करते हैं, ये वाला एलिमेंट क्या होता है, गैलरी एलिमेंट क्या है, फॉर्म एलिमेंट क्या है, वर्डप्रेस एलिमेंट क्या है, काउंटडाउन एलिमेंट क्या है, वो बैक कोर्स एलिमेंट क्या है, ये सारे एलिमेंट कैसे काम करते हैं, ये भी पूरा इन वीडियो में कवर होने वाला है। लेकिन एक स्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने बेसिक बनाया जो बिगिनर्स हैं। अगर आप वर्डप्रेस को और एडवांस सीखना चाहते हैं और रेगुलर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी फिजिकल क्लासेस देहरादून में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।